Hello dear learners, my name is Shubham Pathak. I am your English language trainer, and today in this video I am going to share with you 5 quick tips to master English comprehension. दोस्तों हमें पता है कि कमिंग JSSC CGL एग्ज़ाम में पेपर 1 क्वालिफाइंग है और उसमें 60 प्रश्न अंग्रेजी के और 60 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। आपको पता है 60 इंग्लिश के प्रश्नों में से जो 30 प्रश्न होते हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे आधारित होते हैं और ऐसे में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने के पीछे का रीज़न क्या है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का टेस्ट है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में दुनिया के किसी भी विषय से आपको एक कंटेंट दे दिया जाता है, एक छोटा सा 250 से लेके 300 शब्दों का, और आपका काम होता है उसे समझना और समझकर अपने मन में जो बात समझी है उसका प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देना उसी दिए गए कंटेंट पर आधारित। ये होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इससे 2 चीज़ों की टेस्टिंग होती है। नंबर 1, जो पूछने वाला है वो आपसे जानना चाहता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आप किसी चीज़ को पढ़ते वक्त क्या ध्यान लगा के पढ़ते हो, आपका अटेंशन स्पैन कितना है, आपका ध्यान कितने देर तक चीज़ों पे टिकता है जिसे आप पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ वो देखना चाहता है आपकी मेमोरी कैसी है और आप चीज़ों को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, और फिर बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। तो इन दोनों चीज़ों की टेस्टिंग हो जाती है। पहला कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, दूसरा अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड शब्द से निकला हुआ है जिसका मतलब ही होता है समझना। अब दोस्तों हम तो ये समझ चुके हैं कि कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे कमिंग एग्जाम्स में इससे 30 प्रश्न बनने वाले हैं। और दूसरी बात कि ये कॉम्प्रिहेंशन है क्या। अब तीसरी बात समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर चैलेंजेस क्या आते हैं और हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किया करता था, तो कॉम्प्रिहेंशन में रेगुलरली नहीं पढ़ता था। मुझे लगता था कि यार कॉम्प्रिहेंशन में क्या रखा हो जाएगा, प्रश्न बन जाएंगे। और परीक्षा के पहले जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए उठाता था तो देखता था कि मेरे से तो बन ही नहीं रहे, मेरे को तो कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं आ रहा है। ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं जिनके बारे में मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो प्रॉब्लम आ जाती है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे नए वर्ड्स मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता है, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो किसी भी टॉपिक से उठा के दिया जा सकता है। दुनिया की कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, वो फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अलग अलग एरियाज से रिलेटेड, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स होते हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो फिर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। और मैं क्या करता था, जब मुझे समझ नहीं आता था पूरा कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना छोड़ देता था और मैं क्वेश्चंस पे आ जाता था। क्वेश्चंस को देखता था, पढ़ता था और फिर ढूंढता था पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, और फिर मुझे कुछ नहीं मिलता था, मैं सब गलती करके आता था। तो मैंने अपने अप्रोच को चेंज किया और विद द पासिंग ऑफ टाइम मैंने कुछ कुछ नए ट्रिक्स सीखे जिनका मुझे कमाल का बेनिफिट मिला। तो मैं आज उन ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली टिप, अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ने की आदत तो बनानी ही होगी, और पढ़ने और समझने की, क्योंकि सब समझ का खेल है। आपको अगर रोज पढ़ने की आदत नहीं है अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी को पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। तो आप रोज इंग्लिश पैराग्राफ्स पढ़िए। इसका सबसे अच्छा एक ट्रिक है कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर किसी इंग्लिश मैगजीन या फिर किसी इंग्लिश बुक का एक छोटा सा 5-7 लाइन रोज पढ़ सकते हो। और हर रोज पढ़ने के बाद क्या करो कि एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, और एक एक सेंटेंस से पहले एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। और जब तक किसी सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आता तब तक दूसरे सेंटेंस पे नहीं जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपकी समझ बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ के आगे बढ़ोगे। और यही तो होता है, आप जब तक दिए गए कॉम्प्रिहेंशन में हर एक सेंटेंस को नहीं समझते तब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ो और डिटेल्स पे फोकस करो, हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को समझो। पहली टिप। दूसरी टिप कि आप जब पढ़ते हो तो ये तो तय है,
आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़ते हो इंग्लिश कंटेंट, तो आपको क्या होगा, नए वर्ड्स मिलेंगे। और इससे क्या होगी, नए वर्ड्स का मिलना क्या है कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। बहुत बार क्या होता है, नए वर्ड्स मिलते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, बल्कि नए वर्ड्स मिले तो आपको खुश हो जाना है। उन वर्ड्स को नोट करना है, उनके मतलब को ढूंढना है। नोट डाउन न्यू वर्ड्स एंड सर्च देयर मीनिंग। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब जो है वो ज़्यादा इनरिच्ड होगी, आप नए नए शब्द सीखोगे। आप ज़्यादा शब्द जानोगे तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। तीसरी चीज़, आप जब भी कोई इंग्लिश पैराग्राफ, इंग्लिश कंटेंट पढ़ते हैं, तो पढ़ने के तुरंत बाद आंख बंद कीजिए और मन में सोचिए कि मैंने जो भी पढ़ा वो किस बारे में था, क्या था, मैंने पढ़ के क्या सीखा। और उसको मन में एक बार समराइज करने के बाद रिटन फॉर्म में समराइज कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आप रिफ्लेक्ट करना अच्छे से सीख जाओगे और आप याद करके अपनी मेमोरी का यूज़ करके लिखना सीख जाओगे। तो असली बेनिफिट यही होगा। अगर आप स्लोली इस एक्टिविटी को करते रहते हो तो आप क्या होगा ना, रेगुलरली इस एक्टिविटी को करते रहते हो तो ग्रेजुअली आप क्या होगा कि आप में चेंज आ जाएगा, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाओगे। नंबर 3, आप जो भी पढ़े हो ना उसको अच्छे से समझ के आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स बेटर होंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ते हो उसको समराइज करो। चौथा पॉइंट, मेक पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटेंट। आपने जो भी पढ़ा ना, अब उसको आपने समराइज कर लिया, मन में नोट भी कर लिया कि हाँ चलो मैंने फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज पे कोई आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा, फिर आपने रिकॉल किया और फटाफट लिख लिया उसको। आपने फॉर एग्जांपल कि 15 लाइन पढ़ा था, आपने रिकॉल करके मेमोराइज करके 5 लाइन ही लिखा। तो अब उससे पॉसिबल क्वेश्चंस बनाओ खुद से कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो भी कंटेंट दिया गया था। खुद से बनाओगे, क्वेश्चंस बनाने की आदत होगी तो आप क्या होगा ना कि आप एग्जामिनर के दिमाग की तरह, एग्जामिनर का दिमाग जैसे चलता है ना वैसे आपका दिमाग हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जामिनर की तरह सोचने लगोगे। और एक बार आपने एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पेपर सेटर की तरह सोचना शुरू कर दिया, फिर आपके लिए चीज़ें हलवा हो जाएंगी। तो ये चौथी टिप थी, मेक पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम द कंटेंट। पांचवा, प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस इज द की। मतलब कि आप जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश कंटेंट पढ़ना हो, डिटेल्स पे फोकस करना हो, नए वर्ड सीखना हो, समराइज़ करना हो, या फिर समराइज़ करने के बाद उस कंटेंट से क्वेश्चन बनाना हो, अगर आप इसको रोज़ नहीं करते हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हमें रिपीटेशन से फ़ायदा होता है। ये दिमाग जो है ना दोहराव की भाषा समझता है। जो चीज़ रोज़ रोज़ होती है वो हमारे दिमाग में बसती है, और जो चीज़ हमारे से होके रोज़ रोज़ नहीं गुजरती है वो फिर कहीं और बसती है, यहाँ तो नहीं बसती है। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स। आई होप आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ नया सीखा और आपने कुछ जाना। आप इसको अप्लाई कीजिए इन लेसन्स को और अपने एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। और आगे ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप स्टडी फॉर गोल से कनेक्टेड रहिए। और आने वाले टाइम में हम आपको और नया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट हमारे स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन पे भी है, आप वहाँ जाइए, उसको अवेल कीजिए, कंज्यूम कीजिए। और मैं अगेन फिर आपसे मिलूँगा ऐसे ही नए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।